सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूतिया अस्पताल के बारे में जिसे कि बहुत ही भूतिया और ख़तरनाक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस अस्पताल से खौफनाक आवाज़ें भी आती हैं और इसके आसपास कोई पक्षी तक नहीं बैठता। तो शुरू करते हैं। तो हम आप और सभी लोग बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन माओ के अस्पताल वाले भूत के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये कोई किस्सा नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है। वहाँ के लोग आज भी शाम होने पर बच्चों को अस्पताल वाले भूत के नाम से डराया करते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब वहाँ से आवाज़ें आती है तो वहाँ के लोगों का रात काटना मुश्किल हो जाता है और आज तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि ये आवाज़ें जो इतनी खौफनाक है ये आती कहाँ से हैं। माऊ जिले के परदाहा ब्लॉक के रैनी गांव में 1982 में बना सरकारी अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। उस जगह पर इतनी झाड़ियां और खंडर है कि वह जगह डरावना लगता है और लोग दिन के समय भी उस जगह से गुजरने से डरते हैं। वहां उतनी झाड़ियां होने के बावजूद भी वहां का रास्ता बिल्कुल साफ लगता है, जैसे अभी किसी ने सफाई की हो। पर बताया जाता है कि उस जगह पर सफाई नहीं की जाती है। फिर कौन करता है वहाँ की सफाई? क्या वहाँ भूत साफ सफाई करते हैं? और गांव वालों की बात माने तो अगर दिन के 12 बजे भी कोई उस रास्ते से गुजरता है ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अस्पताल बहुत भीड़ भाड़ है और वहाँ से लोगों की रोने की आवाज़ें भी आती हैं। और यही नहीं, खौफ का कारण ये भी है कि उस अस्पताल के आसपास या फिर उसके दीवारों पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है। सूरज डूबने के बाद गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना छोड़ देते हैं और अगर बहुत इमरजेंसी हुई तो वहां के लोग उस जगह से झुंड बनाकर जाते हैं और उन्हें हर समय इस बात का डर बना रहता है कि उन पर कोई भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग इसी तरह रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि आधी रात के समय वहां से उल्लू की रोने की आवाज़ आती है। ये भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी आती दिखाई पड़ती है और वहाँ से रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। लोगों की माने तो ये आवाज़ें बहुत पहले से आती हैं और ये भी कहा जाता है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है ना, उसके दूसरे दिन गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। हर किसी को इसी बात का डर बना रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि ये अस्पताल ग्रामीणों के इलाज के लिए बनाया गया था। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव के रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी तो एक की मौत इलाज की कमी की वजह से हो गई थी, लेकिन मौत के कुछ दिनों के बाद वो उसी जगह पर बैठा दिखाई देता था और वो किसी से कुछ नहीं कहता था, पर लोगों को बचाव बचाव की आवाज़ें सुनाई देती थी। और बताया ये जाता है कि जब डॉक्टर्स अस्पताल से चले जाते थे तब अस्पताल का दरवाज़ा रात के समय अपने आप खुल जाता था। कुछ दिन तो ऐसा लगा कि यह डॉक्टर्स की लापरवाही है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही ये पता चला कि ये दरवाजे तो सच में रात के समय अपने आप खुल जाते हैं। फिर डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे, जिसके बाद से अस्पताल बंद चल रहा है। अस्पताल बाहर से दिखने में तो नए की तरह लगता है पर अंदर सारे काम के चीज़ बेकार पड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेड वाइफ यहाँ कभी नहीं आती है। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो यह पता चला कि उप केंद्र पर तैनात मेड वाइफ गांव में तो जाती है पर अस्पताल नहीं आती है, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि अस्पताल में भूत रहता है और इसी डर की वजह से वहां कोई नहीं जाता है। मुझे तो नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।